हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। लो आ गई एक बड़ी न्यूज़ ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से। ब्रैडकॉम ग्रुप में हम लोग हरदम देखते हैं कि कुछ ना कुछ न्यूज़ बीच में आती रहती है, उसके कारण जो इसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, फिर से भागना शुरू कर देता है ब्रैडकॉम ग्रुप। मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाकर बताया था संडे को कि कुछ पॉजिटिव हमें अगर ब्रैडकॉम ग्रुप में से कुछ आता है, पॉजिटिव न्यूज़ कुछ भी आ सकती है, उसके कारण फिर से ब्रैडकॉम ग्रुप में हमें करंट देखने को मिलेगा। और वैसी न्यूज़ आज ब्रैडकॉम ग्रुप ने दे दी है। ब्रैडकॉम ग्रुप जनरली मार्केट ख़त्म होने के बाद रात को या शाम को नोटिफिकेशन जारी करते हैं, ये उनका स्टाइल है, जिसके कारण फिर से लेट नाइट बताते हैं लोग और उसके कारण फिर से करंट आ जाता है। ये न्यूज़ कितनी पॉजिटिव है और इसका फ़ायदा ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर में आएगा या नहीं आएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप देखते हैं कि इस न्यूज़ के कारण ब्रैडकॉम ग्रुप फिर से अपर सर्किट में जाना शुरू हो जाएगा या फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग करेगा, मतलब कल से फिर से अपर सर्किट शुरू हो जाएगा कि नहीं? आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जाएगा या नहीं जाएगा इस न्यूज़ के कारण। ब्रैडकॉम ग्रुप ने अभी रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके ज़रिए उन्होंने कहा है कि ब्रैडकॉम ग्रुप ने एक कंपनी से टाई अप किया है जिसका नाम है इंटेंट IQ। ये कंपनी फ्रेंड्स ब्रैडकॉम ग्रुप ने मेंशन नहीं किया है, पर मैं आपको बता रहा हूँ उनके नोटिफिकेशन में। ये कंपनी न्यूयॉर्क बेस्ड है, USA की कंपनी है। ये कंपनी जो है ये एडटेक सेक्टर की कंपनियों को हेल्प करने का काम करती है, मतलब उनका जो एडटेक का जो बिज़नेस है उसमें बूस्टिंग का काम करती है ये कंपनी उनके टेक्नोलॉजी के हेल्प से। दे हेल्प एडटेक कंपनीज टू गेट बेटर रेवेन्यूज़ थ्रू RTB। अब ये RTB क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले एडटेक इंडस्ट्री कैसे काम करती है आप समझ लीजिए। ब्रैडकॉम ग्रुप जो पब्लिशर्स होते हैं और एडवर्टाइजर्स होते हैं, एडवर्टाइजर्स मतलब फॉर एग्जांपल नावी पर्सनल लोन वाली कंपनी है या फिर एंजल वन है, ये हो गए एडवर्टाइजर्स। एंड पब्लिशर्स मतलब कौन? तो फॉर एग्जांपल पब्लिशर्स इज़ यूट्यूब। एडवर्टाइजर्स के जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिशर्स मतलब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करना राइट प्लेस में आपने देखा होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल सो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम लोग जो वीडियो देखते हैं, हम देखते हैं वीडियो स्टॉक मार्केट की वीडियो देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट पे के वीडियो पे जनरली आप देखोगे तो ऐसी कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट्स होती है जैसे कि ब्रोकिंग फर्म्स की, पर्सनल लोन देने वाली नावी जैसी कंपनी की, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हमें देखने को मिलती है जनरली। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ब्रैडकॉम ग्रुप जैसे कंपनियां जो होती है ये टाई अप करती है पब्लिशर से और उसी ऐड पे बराबर मतलब उसी वीडियो पर ऐड प्ले होना चाहिए हमारे क्लाइंट की, जो कि उसको हिट करे, टारगेट कस्टमर्स को हिट करे, टारगेट पोटेंशियल क्लाइंट्स को हिट करे, ऐसे वो चूजिंग का काम होता है। तो ब्रैडकॉम ग्रुप ऐसे पब्लिशर्स एडवर्टाइजर्स को जोड़ने का काम करती है कि भाई आपकी एडवर्टाइजमेंट राइट जगह पे हो, बराबर जो टाइमिंग होता है उसमें भी टाइम होता है कि कौन से टाइम पे देना है, कौन से एज ग्रुप को देना है, ऐसे काफ़ी सॉर्टिंग उसमें होती है जब कोई भी ऐड पब्लिश होती है। तो कि भाई ये जो ऐड है ये राइट एज ग्रुप को भी जाना चाहिए। जैसे भाई शादी.com है तो भाई शादी लायक जो यूज़र्स है वो एज ग्रुप को ही वो शादी.com की ऐड दिखेगी। ऐसे काफ़ी फ़िल्टर होकर हमें ऐड दिखती है हमारे एज के हिसाब से, हमारे प्रोफेशन के हिसाब से। क्योंकि हम लोग जो गूगल का ID बनाते हैं Gmail का, तो उसमें हमारे से पर्सनल हम लोग डालते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उस पर से वो पिक करता है और हमें राइट एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। तो यही जो होती है टारगेट कस्टमर्स कैसे क्रिएट करना, क्या करना, और उस वीडियो के टाइम पे या उस टारगेट कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए राइट टाइम पे वो एडवर्टाइजमेंट प्ले होना, भले यूट्यूब पे हो या बाकी प्लेटफॉर्म पे हो, उसका काम एडटेक कंपनी करती है टाई अप करने का। तो ये इंटेंट IQ क्या करती है फ्रेंड्स? इसके साथ टाई अप करके ब्रैडकॉम को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा है और काफ़ी टेक्निकल टर्म्स में है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, ना कि सिर्फ पढ़ के सुना दूँ आपको। जो मैं सिर्फ पढ़ के सुना सकता हूँ वो नोटिफिकेशन, बट आपको उसका मतलब क्या एग्जैक्टली वो आपको समझ में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इंटेंट IQ जो है ये ऐसा उसके पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण कि क्या करती है वो कि जो हमारा ID होता है, डिवाइस ID बोलो या कंप्यूटर ID बोलो, उसको ट्रैक कर
प्रोसेस कर डेली इन 24 आवर्स मोर देन 20 बिलियन इवेंट्स को वो ट्रैक करती है। मतलब 20 बिलियन जो भी हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई हॉटस्टार देख रहा है, कोई वेबसाइट देख रहा है दूसरी, कोई बिजनेस की, कोई naukri.com देख रहा है, तो ऐसी जो साइट्स होती है उनको ट्रैक करता है डेली 20 बिलियन, मतलब करीब करीब 20 करोड़ आईडी को ट्रैक करके उनका प्रोसेस करता है, और ओवर 11 बिलियन ईमेल्स और लॉगिन को इवेंट्स को वो ट्रैक करता है। मतलब 11 बिलियन मतलब 11 करोड़ जो ईमेल्स और बाकी जो चीज़ें जो डिवाइस ईमेल और बाकी चीज़ें जो लॉगिन होते हैं अलग अलग हम लोग ऐप से, इससे उसको भी ट्रैक करता है पर मंथ करीब करीब 11 करोड़, और उसमें से वो चूज़ करके आरटीबी को इंटीमेट करता है। आरटीबी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रियल टाइम बीडिंग होता है ये। रियल टाइम बीडिंग मतलब क्या होता है कि रियल टाइम बीडिंग मतलब ये दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट बिटवीन एसएसपी एंड डीएसपी। एसएसपी मतलब क्या होता है? सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म, एंड डीएसपी मतलब डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। इनको कनेक्ट करने का काम करता है आरटीबी, रियल टाइम बीडिंग। मतलब भाई समझो हमें यंगस्टर को टारगेट करना है, तो कोई मोबाइल पे कोई गेम खेलते हैं यंगस्टर्स, जैसे कि काफ़ी मोबाइल पे गेम्स होते हैं अलग अलग, तो उस गेम्स को बराबर यंगस्टर्स को टारगेट करने वाली ऐड आना चाहिए उसके अंदर। ऐसा हम लोग देखते हैं, हम कोई ऐप पे जाते हैं तो उसकी एड्स अलग रहती है। हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, कोई फिल्म का वीडियो देखते हैं तो उसकी ऐड अलग होती है। ऐसे कहीं पे हमें देखते हैं वॉशिंग पाउडर की ऐड आएगी, कहीं पे शादी.com की आएगी, कहीं पे नावी पर्सनल लोन की आएगी, कभी एंजल वन की आएगी। तो हम जिस टाइप का वीडियो देखते हैं उस कस्टमर को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हिसाब से ये एक्सेस करने का, स्कैन करने का काम करती है इंटेंट आईक्यू, और परफेक्ट कस्टमर को टारगेट करना। एंड ये जो रियल आरटीबी जो होता है, रियल टाइम बिडिंग, इसमें क्या होता है कि कोई स्लॉट को मिलने के लिए टू गेट सम स्लॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बिडिंग होती है। तो जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको स्लॉट मिलता है और उसकी ऐड दिखाई जाती है। तो ये सब मतलब जो सॉफ्टवेयर का मतलब लाखों करोड़ों एड्स पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, तो वो राइट टाइम पे और अच्छी ऐड दिखाना कुकीलेस एडवर्टाइजमेंट में। अब कुकी मतलब क्या होता है? कुकी इज़ अ डेटा फ्रॉम वेबसाइट टू वेब ब्राउज़र। हमें देखिए काफ़ी बार हम कुछ सर्च करते रहते हैं तो कुकी आता है, तो कुकी एक्सेप्ट करना पड़ता है हम लोगों को। कुकी मतलब क्या होता है? कुकी इज़ अ छोटा सा एक वो स्टोरेज करता है कि हम लोग जो वेब ब्राउज़र पे वेबसाइट से जो देखते हैं चीज़ें, वो वेब ब्राउज़र पे शॉर्ट मेमोरी के लिए वो स्टोर हो जाती है वो मेमोरी, क्योंकि हमें फिर से हम जब क्लिक करते हैं या हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, वो एक प्रकार की कुकी होती है। तो ऐसे बहुत टाइप की कुकी होती है जो शॉर्ट हमारा जो डेटा हम लोग सर्च करते हैं या कुछ स्टोर करते हैं उसको वो याद रखता है, उसको मेमोरी में रखता है। तो ये कुकीज़ क्या होती है? ये डाइवर्ट कर देती है जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है वो गलत करके, गलत मतलब बहुत सारी कुकीज़ क्रिएट हो जाती है हम लोग जो ब्राउजिंग करते हैं। तो वो कुकी को क्लीन कुक करके, मतलब उसमें से राइट कुकी को आइडेंटिफाई करके इंटेंट आईक्यू का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि राइट कस्टमर को टारगेट करना ऐसा सर्विस देता है। अब इससे टाइप करने के बाद क्या होगा? ब्राइटकॉम ग्रुप अपने कस्टमर्स को, पब्लिशर्स को, एडवर्टाइजर्स को बता सकता है कि देखिए भाई हमने इंटेंट आईक्यू का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का टाइप करने के लिए, तो उनका जो ब्रांड उनको मिल जाएगा। इंटेंट आईक्यू से हमारा टाइप है और उनको वो पिचिंग करेंगे, उनको मार्केटिंग करेंगे अपने पब्लिशर्स को और एडवर्टाइजमेंट को, ब्राइटकॉम ग्रुप, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है विच इज़ इंटेंट आईक्यू पावर्ड है। मतलब हमारा टाइप उनके साथ में है, तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट्स रहेगी वो कुकीलेस रहेगी। मतलब राइट कस्टमर्स को टारगेट होकर आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे हमसे अगर आप टाइप करेंगे तो। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको ये। तो इसके कारण क्या होगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप को अच्छे क्लाइंट्स मिलने को हेल्प होगी वर्ल्ड वाइड, एंड दे विल प्रीफर ब्राइटकॉम ग्रुप ओवर अदर एड टेक कंपनी। तो ये बेनिफिट मिलेगा। और इसके कारण क्या होगा? ब्राइटकॉम ग्रुप का रेवेन्यू जो उन्होंने लेटर में लिखा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप इज़ लुकिंग फॉर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टारगेटेड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अप टू 30%। मतलब क्या कि ये टाइप करने के कारण दे विल बी गेटिंग मोर रेवेन्यूज फ्रॉम देयर क्लाइंट्स, दे कैन चार्ज देम मे बी हायर, कि वी आर यूजिंग इंटेंट आईक्यू टेक्नोलॉजी फॉर आवर एड टेक बिजनेस। तो आपको टारगेटेड कस्टमर सही मिलेंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट सही होगी, और कुकीलेस एनवायरनमेंट में आपका काम होगा। जो फालतू की कुकीज़ होती है नॉन यूजफुल,
वो हटाकर आपको हमसे सर्विस मिलेगी, दैट वर्क ऑल्सो इट डू एंड वर्क, और वो राइट क्लाइंट को ढूंढ के आपका एडवर्टाइजमेंट क्लियर होगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा पिचिंग, ऐसा मार्केटिंग BCG कर पाएगी अपने क्लाइंट्स को, एडवर्टाइजर्स को, पब्लिशर्स को, तो उनको बिजनेस ज़्यादा मिलेगा एंड और मे बी दे विल चार्ज हायर देन बिफोर बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टाई अप। तो इसके कारण ब्राइडकॉम ग्रुप के रेवेन्यू में आने वाले क्वार्टर्स में अप टू 30% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ऐसा ब्राइडकॉम ग्रुप के कंपनी ने क्लेम किया है। तो इसके कारण जब प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, शेयर भागेगा ब्राइडकॉम ग्रुप का फ्यूचर में भी। तो ये फ़ायदा इस ब्राइडकॉम ग्रुप को होने वाला है इंटेंट IQ से टाई अप करने के बाद। सो दिस इंटेंट IQ टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू चूज़ राइट RTB, रियल टाइम बिडिंग जो है वो राइट डायरेक्शन में और राइट क्लाइंट्स को चूज़ करके स्कैनिंग करके डेली 20 बिलियन का इसको स्कैन करता है ये सॉफ्टवेयर। तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली पब्लिशर्स को और एडवर्टाइजर्स को होगा। तो इसीलिए ये ब्राइडकॉम ग्रुप विल गेट एज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जांपल हमें कोई कंपनी मालूम है इंडिया की, वर्टोज एडवर्टाइजिंग फॉर एग्जांपल, तो समझो दोनों वर्टोज एडवर्टाइजिंग और ब्राइडकॉम ग्रुप कोई क्लाइंट के पास गए, एडवर्टाइजर से पब्लिशर्स के पास, तो ब्राइडकॉम ग्रुप विल हैव अ अपर हैंड, उनको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि वो क्या बोलेंगे, जैसे कि मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है, तो दीवार का डायलॉग क्या होता है, मेरे पास BCG हम लोग जैसा बोलते हैं वैसा ब्राइडकॉम ग्रुप बोलेगा, भाई तेरे पास कुछ भी होने दो, सामने वाले के पास कुछ भी होने दो, मेरे पास इंटेंट IQ का टाई अप है। ऐसा बोलने के बाद ब्राइडकॉम ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट मिलने का या ऑर्डर मिलने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होगा, इनको ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे, इनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, इनको ज़्यादा पब्लिशर्स मिलेगी, इनको ज़्यादा एडवर्टाइजर्स मिलेंगे। सो अल्टीमेटली ब्राइडकॉम ग्रुप विल हैव अ अपर हैंड एज ओवर द कंपटीशन। इसके लिए ही कंपनियां टाई अप करती है। और इंटेंट IQ की ये जो टेक्नोलॉजी है ये पेटेंटेड है। तो उसके कारण क्या है कि बाकी वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई 10 लोग, जैसे अभी ब्राइडकॉम ग्रुप बोलेगा भाई आपने हमसे टाई अप किया है तो आप इसी टाइप के बाकी कंपनी, अच्छा ये टाई अप करने के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, या दे मस्ट बी शेयरिंग देयर रेवेन्यू, ऐसा कुछ होगा उनका अंडरस्टैंडिंग। वी डोंट नो द डिटेल्स ऑफ देयर टाई अप और पार्टनरशिप, बट दे मे शेयर, ब्राइडकॉम ग्रुप में शेयर देयर प्रॉफिट विद इंटेंट IQ, और दे मे गिव देम द फिक्स्ड फीस पर ईयर, पर एनम, या फिर कुछ पर मंथ, ऐसा कुछ होगा उनका, जो भी होगा। पर अल्टीमेटली इन लॉन्ग रन ब्राइडकॉम ग्रुप विल हैव अ एज और अपर हैंड ओवर द कंपटीशन। तो उसका फ़ायदा ब्राइडकॉम ग्रुप को मिलेगा इस टाई अप के कारण, इस पार्टनरशिप के कारण। तो ये अच्छी न्यूज़ है ब्राइडकॉम ग्रुप के लिए। तो लॉन्ग टर्म में ब्राइडकॉम ग्रुप को इसका फ़ायदा होगा, वही ब्राइडकॉम ग्रुप ने बताने की कोशिश की है इस नोटिफिकेशन से इन डिटेल। तो फ्रेंड्स अभी आप बताइए कि ब्राइडकॉम ग्रुप जब ऐसे नए टाइप्स कर रही है, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते थे अपने ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, तो ऐसे टाइप वाइप आदमी करता नहीं है, पैसा खर्चा करता नहीं है। बट कंपनी लगातार नए टाइप भी कर रही है। इसका मतलब हमें जो हमारे मन में एक छोटा सा डर जो है फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में, तो उसके बाद जैसे शंकर जी शर्मा के एक्शन के बाद में हमारा डर कम हुआ था, वैसे ये एक्शन के बाद में और भी हमारा डर कम होने में हमें हेल्प होगी। और इसका मतलब क्या होगा कि ब्राइडकॉम ग्रुप फिर से भागना शुरू कर सकता है, जो कि अभी कंसोलिडेशन कर रहा है काफ़ी दिनों से। तो उसके कारण फिर से अपर सेकंड का दौर शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। एंड कंपनी ने जो क्लेम किया है कि 30% का रेवेन्यू बढ़ेगा इस एक्शन के कारण, तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। 30% का रेवेन्यू मतलब उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे भी होगा। तो आने वाले मे बी 3 to 6 मंथ्स या 1 ईयर में ब्राइडकॉम ग्रुप को इसका और अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है। दैट मीन्स ब्राइडकॉम ग्रुप इज़ क्वाइट प्रोग्रेसिव कंपनी, एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प ब्राइडकॉम ग्रुप ऑल्सो एंड इन्वेस्टर्स लाइक अस ऑल्सो। क्योंकि ऐसे कंपनी में हम जब पैसा लगाते हैं जो प्रोग्रेसिव हो, तो जिसका प्रॉफिट बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो उसका शेयर का भाव भी बढ़ते रहता है, शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहता है। सो लेट्स होप कि कल अपर सर्किट लगे फिर से ब्राइडकॉम ग्रुप में। और मे बी इफ़ मार्केट इज़ वेरी वीक तो थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में ब्राइडकॉम ग्रुप बेनिफिशियल रहेगा। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से ब्राइडकॉम ग्रुप इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेयर। एंड हम लोग एक दिन ज़रूर कहेंगे, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज होप एंड विश, कि मेरे पास ब्राइडकॉम है, मेरे पास BCG है, मेरे पास BCG है। गुड नाइट फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन इन कमिंग डेज। थैंक यू।